हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मुंशीराम बाली जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर डेली विचर्स के लिए क्या बताया हुआ है ये यहाँ पर आप सुन लीजिए। के मसले हल ज़रूर होंगे, इसी गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और इनका कोई और तो है नहीं, और ये देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। ये लोग जो डेली वेजर हैं, ये हर मौसम में हर वक्त ये जो है साफ़ पानी लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। परमानेंट मुलाजिम भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे रियासी के अंदर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक हमारी साइटेड के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। वहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया था कि कितने कितने डिवीज़न के अंदर कितने कितने लोग चाहिए। तो उस 1300 मुलाजमों की शार्टेज थी। 1300 मुलाजिम जितनी गवर्नमेंट ने स्कीमें लगाई हैं उसको चलाने के लिए हमें 1300 लोग और चाहिए थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए। लेकिन हमने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि इन डेली वेज जो हमारे पास लगे हुए हैं इनको रेगुलर कर दीजिए। हम यही डिमांड करते चले आए हैं और यही डिमांड आज भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि कितनी सरकारें 1994 के बाद गवर्नमेंट ने डेली पर बैन लगा दिया। जो एसआरओ हमारा बना था, जो डेली वेज का एक भविष्य था, जो डेली वेज को पक्का करने का एक बहुत बड़ा राइट था, उसको गवर्नमेंट ने, एनसी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद 1994 मार्च के बाद गवर्नमेंट ने कोई एसआरओ नहीं बनाया कि डेली वेज को पक्के कैसे करना है। आज तक डेली वेज जो है वो सड़कों पर हो, चाहे जहाँ भी उतरकर उन्होंने कितनी कितनी बड़ी रैलियाँ की, कितने कितने बड़े जलसे जुलूस किए, और किसके पास हमारी आवाज़ नहीं गई। आपके माध्यम से हमारे जो देश के बड़े बड़े लीडर नेता लोग जो हैं, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेज जो है वो 25 साल से काम कर रहा है। एसआरओ एक लाया गया था, आपने कहा उसके बाद कुछ नहीं किया गया। एक एसआरओ लाया गया था पीडीपी और भाजपा की जब सरकार थी, लेकिन फिर यूनियन टेरिटरी बन गई तो जाहिर तौर पर वो एसआरओ अब काम नहीं करेगा। यूटी बनने के बाद क्या आपको लगता था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो यूटी में लागू होता है, देश में लागू होता है, वो मिलेगा? क्या उस पर काम हो रहा है? कुछ ऐसा दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो मैंने एसआरओ की बात की है वो एसआरओ 64 था। वो 1994 में गवर्नर के टाइम बना था। 520 भी लाया। वो एसआरओ 64 जो था वो 7 साल का रूल बना हुआ था कि जिसके भी 7 साल कंप्लीट होते हैं उसको इस एसआरओ 64 के तहत रेगुलर किया जाए। फारूक साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। उन्होंने जब उनको 2/3 बहुमत मिला, उनको सीटें मिली, लोगों ने वोट दिए, उन्होंने उस असेंबली में उस एसआरओ 64 को ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोई एसआरओ नहीं बना। एसआरओ 520 अब गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंटों ने बनाया था एसआरओ 520, और डेली वेजों को झूठा लारा दिया था कि एसआरओ 520 जो है इसके तहत हम आपको रेगुलर करेंगे। लेकिन वो एसआरओ 520 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कहाँ गवर्नमेंट ने रखा है, कहाँ नहीं रखा, उसकी हमें कोई पता नहीं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। एसआरओ 520 के तहत किसी को रेगुलर नहीं किया। उसमें 3-4 कैटेगरी इन्होंने बनाई थी कि किस रेट, 3-4 किस्म के रेट बनाए थे। हमें कहा ये भी हमें मंजूर हैं, लेकिन हमारे डेली वेज को पक्का कर दो। डेली वेज एक देशभक्त है, वो देश के लिए काम करता है, देश हित के लिए काम करता है, और इस देश को मजबूत करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन सरकारों ने अभी तक उस डेली वेज को पक्का नहीं किया, और डिपार्टमेंट के अंदर वो डेली वेज बूढ़ा हो गया है। वो डिपार्टमेंट के अंदर वो बूढ़ा हो गया है, क्योंकि उसको 1994 के बाद अब 27 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर, और लोगों की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए। लेकिन वो बेचारा वहीं का वहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रेगुलर नहीं किया। और हमने गवर्नमेंट को बार बार कहा कि आप इसको रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए। कितनी सरकारें आई आपके सामने, एनसी की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, पीडीपी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी पक्का नहीं किया। सबको आजमा लिया, सभी को हमने आजमाया। उसके बाद हमने सोचा कि ये सरकारें जो हैं ये इन्होंने हमारा काम नहीं किया। अब एक सरकार रह गई है, वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब हम उसको आजमाएंगे। जब इलेक्शन का टाइम आया तो जितने भी एमएलए जम्मू के जीते हुए हैं, 25 एमएलए, उन सब एमएलए जितने भी थे, उन्होंने सब ने हमारे लीडरों के साथ वायदा किया कि आप हमें जिताइए, आप हमें जिताइए और जिताकर असेंबली के अंदर भेजिए, हम आपके डेली वेजों को पक्का करेंगे। लेकिन हमने 25 एमएलए दिए, 25 एमएलए जिताकर बीजेपी के भेजे। हमारे सभी लोगों ने वोट डाला। वोट डालने का अधिकार हमें भी है,
वोट तो हमारी फैमिलियाँ भी हैं, हमने सबको कहा कि हम बीजेपी को वोट डालेंगे क्योंकि डेली बेर पक्के करवाने हैं। लेकिन बीजेपी को भी आजमा कर देख लिया इन्होंने भी, अपनी सरकार भी चलाई, सीएम भी बीजेपी का रहा, लेकिन इन्होंने भी डेली बेर को पक्के नहीं किया। अब जितेंद्र सिंह जी जो है वो क्या बयान दे रहे हैं आप देख रहे हो, वो कह रहे हैं कि डेली बेर जो है ये पिछली सरकारों ने लगाया है और ये बोझ हमारे गले में डाल दिया, ये गांठियां हमारे गले में। वो उन्होंने जो बात किया उसका पश्चाताप हम करेंगे, लेकिन पश्चाताप करते हुए अभी दिखे हैं क्या? देखिए, उन्होंने कहा कि ये गांठियां जो हैं ये हमारे गले में डाल दी है। हाँ। ये पिछली सरकारों का पाप था, ये हमने धोना पड़ा। अरे कौन सा पाप किया पिछली सरकारों ने? डेली बेर को लगाया, किसी की रोजी लगाई, ये पाप है? किसी की रोजी लगाना पाप है? मैं जितेंद्र सिंह जी ये बात कहना चाहता हूँ, सैलरी दे दो भैया, वो भी नहीं दे रहे हैं। और पहले 3 महीने की साल की पे मिलती थी, लेकिन अब इनको कंटिन्यू पे मिल रही है। वो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, वो अपने अरविंद रैना जी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारे साथ दिया हमारा, और वहाँ जाकर हमारी बात की गवर्नर साहब से, और उनको अभी जो है इन डेली बेरों को कंटिन्यू सैलरी मिल रही है। मैं जितेंद्र सिंह जी हमारे जो हैं वो संसद भी हैं और हमारे मंत्री भी हैं, पूरे देश के मंत्री हैं। वो अगर एक बार भी गवर्नर को कहें कि गवर्नर साहब ये डेली बेर जो है ये गरीब है और इसको पक्का कर दीजिए, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, ये लोग पक्के हो जाएंगे। डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।